Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। खून की कमी एक ऐसा मसला है जो हर घर में कॉमन है, हर औरत में, ना सिर्फ औरतों में बल्कि आजकल यंग बच्चियों में भी देखा जा रहा है कि खून की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज हमारे शो में वेलकम करते हैं डॉक्टर शीज़ा को और जानते हैं कि खून की कमी की क्या अलामात होती हैं और किस तरह हम इसे ठीक कर सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर शीज़ा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर शीज़ा हमें बताएं कि एनीमिया होता क्या है? अनीमिया एक्चुअली में खून की कमी हो जाती है। ये 50% जो है हर इंसान इस चीज़ से, इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी जो ब्लड है उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना होता है, और जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है, ब्लड का जो लेवल होता है, वो हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से खून की कमी होती है? यस, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, स्पेशली ग्रोइंग एज बच्चियों में जो हैं, जो ग्रो कर रही हैं, और स्पेशली सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को जितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमें प्रॉपर मिल नहीं रहे। हम लोगों की डाइट सही नहीं है, हम लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये ज़्यादा ग्रोइंग एज वुमेन्स है क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा उनका प्रेगनेंसी का फेस जो है वो फेस करना पड़ता है। उसके अलावा डिलीवरी का प्रोसेस पूरा होता है एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग का। उसके दौरान उन लोगों को बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। वो अपनी डाइट का उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाती जिस तरीके से उन लोगों को रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं हमारे पास, जैसे लीवर की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, उन लोगों में भी ये ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाता है। रीज़न ये है कि एक मिसकंसेप्शन है कि जिगर खून बनाता है। ये बहुत सब कोई भी डॉक्टर्स वगैरह भी चीज़ कहते हैं कि जिगर हमारा खून बनाता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है, जिगर हेल्प करता है उसकी। हमारा जो बॉडी में खून बनाता है वो बोन मैरो है, ठीक है। बोन मैरो जो है वो खून बनाता है, उसमें स्टेम सेल होते हैं। बोन मैरो स्टेम सेल की मदद से मिलकर ब्लड सेल्स बनाते हैं। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि जिगर खून बनाता है, लेकिन जिगर खून नहीं बनाता। किडनी का एक है, उसमें हम लोग उसको एरिथ्रोपायोटिन कहते हैं, जो हेल्प करता है बोन मैरो की, तो वो मिलके आपस में खून बनाते हैं। ठीक हो गया। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, वरना अक्सर बिल्कुल लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि जिगर जो है वो हमारे पास खून बनाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, टांगों में दर्द, सर दर्द, ये तो कुछ अलामात खून की कमी की हम सबको पता ही है। तो आप हमें कोई मेन सिम्टम्स बताएं कि किस तरह हमें पता लग सकता है कि खून की कमी हो रही है। इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो ये है कि हमारे होंठों के साइड पे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। चले एक किसी वजह से बन रहे हैं कि हमने कोई स्पाइसी फूड खाया है या कोई भी हमें स्टमक डिस्टर्बेंस हुई है उसकी वजह से, बट अब उसको नोट करें कि वो एक वीक से ज़्यादा होता जा रहा है, आपको वो मसला हल नहीं हो रहा, तो आप लोग उसको डॉक्टर को चेक करवाएं। उसके अलावा एक बहुत मज़े की बात है, मिट्टी खाने का दिल करना। एक स्लेट का वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्रेविंग होती है। हाँ, मतलब मैंने इसे सुना है कि कच्चे चावल और इस तरह की चीज़ें। हाँ। तो गर्ल्स को जब इवन वो प्रेगनेंसी वाले लेवल पे नहीं है, वो अनमेरिड है, उनकी रिप्रोडक्शन की जो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एज है वो चल रही है, उसमें भी उनका मिट्टी खाने का दिल करे, स्लेट खाने का, कच्चे चावल खाने का दिल करे, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में खून की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारा फटीग, इवन हम कोई काम नहीं करते, कोई ऐसा हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे फील करते हैं कि पता नहीं हम लोगों ने कितने सारे काम कर लिए हैं। तो ये एक जनरल सा हमारे पास सिम्टम है इसका। और इसके अलावा हमें जो है रात को सोते वक्त, पूरा दिन तो अच्छा गुजर जाता है, रात को सोते वक्त टांगों में बेचैनी होती है, ना दर्द होती है, वो अजीब से जान निकल रही है उसमें से, तो वो बहुत ज़्यादा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी स्किन कलर चेंज होना शुरू हो जाती है, पेल कलर की स्किन होना शुरू हो जाती है, येलो कलर स्किन जो है वो हमारी, स्पेशली हमारी आइज़ और हमारी पूरी स्किन, तो उसको आप लोगों ने ईजी नहीं लेना, ठीक है। उसको बिल्कुल भी इजी नहीं लेना आप लोगों ने। जब आप ऐसे सिम्टम्स फेस करें तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता चले, टेस्ट्स के थ्रू आप लोगों को पता चल सके कि क्या मसला है और किस टाइप का आपको अनीमिया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी आपने बात की टेस्ट की, तो कौन से कॉमन टेस्ट होते हैं जो हम खुद से चेक करवा सकते हैं, टेस्ट के हमें पता लग जाए कि हमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं खून की हो रही? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल हर कैंप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं CBC, ठीक है। CBC में HB लेवल, फीमेल में जो है वो 11 से 15 है, और मेल्स में जो है वो 13 से 16 है, ठीक है। अगर इससे कम आप लोग फील कर रहे हो तो आप लोग फ़ौरन अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, अपने डाइटिशियंस को रुजू करें, उन्हें चेक करवाएं। उसके अलावा CBC की रिपोर्ट में एक है MCV,
ठीक है। एमसीवी की जो नॉर्मल अमाउंट है वो 80 से 100 है। अगर वो 80 से कम आप उसको आपकी रिपोर्ट में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हो सकता है अनीमिया, खून की कमी हो सकती है, बट एक्चुअली में भी हुई नहीं है। मतलब हम एक चीज़ सुनते हैं ना कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है, कि अगर हमें वक्त पे पता लग जाएगा तो हम आसानी जो है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चूँकि टाइम बहुत कम है तो हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कुछ रिकमेंडेशंस दें, कोई इस तरह की हमें डाइटरी मेजर्स बताएं कि जिससे बाआसानी जो है हम लोग एनीमिया की डेफिशिएंसी से बच सकें। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी भी ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां या ग्रीन मटर वगैरह हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके अलावा हमारे पास कुछ सीड्स होते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं और हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं, वो बेस्ट सोर्स हैं आयरन का। तो अपनी डाइट में आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर लंच या अपने सलाद की फॉर्म में आप उसका पाउडर डाल के उसको इनटेक करें ताकि आपकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो। उसके बाद बहुत अमेजिंग सी एक रेसिपी है हमारे पास, ABC जूस। इसका तो नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये क्या है? ABC जूस, A स्टैंड्स फॉर एप्पल, B स्टैंड फॉर बीटरूट और C स्टैंड्स फॉर कैरेट। आप इसको प्रॉपर 1 वीक पिएं तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी खून की कमी हुई है, जितने % भी कम हुई है, वो 1 वीक में ही कवर हो जाएगी। सिंपल सी रेसिपी है, आपने एक एप्पल लेना है, बेस्ट है कि आप ग्रीन एप्पल लें, ठीक है। और इसके अलावा आपने गाजर लेनी है मीडियम साइज़ की, और आप लोगों ने बीटरूट लेना है हाफ। इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका जूस पिए 1 वीक। इसमें आपने कुछ शुगर, कोई सॉल्ट, कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको 1 वीक पिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा किशमिश का नाम सुना हो आपने, मेवे। हाँ, बिल्कुल, बच्चों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ना? बहुत ज़्यादा। ये आपकी खून की कमी को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। आप सुबह रात को उसको भिगो दें 7 से 10 मेवे किशमिश, उसको भिगो दें और सुबह आपने वो खाने हैं। और ये सिर्फ गर्ल्स नहीं, ये बच्चे भी ले सकते हैं। बस आप अच्छा, आपने बात की कि बच्चों में, तो क्या खून की कमी सिर्फ ख़वातीन में ही ज़्यादा देखी जाती है, ये एनीमिया जो होने के चांसेस हैं, या फिर मर्दों में या बच्चों में भी एनीमिया हो सकता है? बच्चों में और औरतों में ये बहुत ज़्यादा है। 50% ये औरतों और बच्चों में है। जहाँ तक बात है मेल्स की, आदमियों की, तो उसमें अक्सर उनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। अगर वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे किडनी की, लीवर की, या उनको कोई कैंसर है, उसके बेस पे बहुत चांसेस हैं कि उनकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। बट ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो वायरल है, ये फीमेल्स में है और चिल्ड्रंस में है। वो बच्चे जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रोइंग एज चल रही है, तो उन दोनों में ये ज़्यादा फेमस है। और मेल्स में वो अपनी जो भी उनकी मेडिसिन चल रही हैं, जो भी उनकी क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, वो उसके साथ मेडिसिन की रिएक्शंस की वजह से, इतनी हाई पोटेंसी मेडिसिन लेने की वजह से उनमें बॉडी में खून की कमी आना शुरू हो जाती है। ओके, ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने हमें बड़ी ही अच्छी बातें बताई और बड़ी आसान जो है वो हमें घर में किचन में मौजूद ही ट्रीटमेंट बताया, जैसे कि ABC जूस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस के इस्तेमाल से आप घर रहते हुए ही अपना HB लेवल जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप ये अलामात फेस कर रहे हैं कि सर में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द का होना, ज़्यादा थकावट का होना और आपकी टांगों में जो है वो बिला वजह बेचैनी रहना, तो ये कुछ ख़तरनाक अलामात हैं जो आपको एनीमिया की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कोई भी सिम्टम फेस कर रहे हैं तो फौरी अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हमारे हेलो डॉक्टर के फोरम पे मौजूद डॉक्टर से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक देयर। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।